नमस्कार दोस्तों। रोज़ाना मैं अपने चैनल से आपको एक पॉजिटिव सक्सेस स्टोरी बताता हूं और पिछले कुछ दिनों से आप लगातार देख रहे हैं। आपके रिस्पांस भी अच्छे आ रहे हैं और इसी कड़ी में आज मैं आपको एक ऐसा स्टोरी बताने वाला हूं जो कि काफ़ी प्रेरणादायक है। और इन सब स्टोरी को सुन करके आपके मन में भी पॉजिटिव विचार आते हैं और आप भी अगर कुछ करते हैं तो सफल होने का चांस बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आपका दृढ़ निश्चय होगा, लक्ष्य पर निशाना होगा, तो सफलता ज़रूर आपको मिलेगी। तो चलिए आज की स्टोरी में एक शुरुआत करता हूँ और एक बहुत ही प्रेरणादायक है और बहुत ही सीखने वाली चीज़ है। ये जो आज की स्टोरी है, ये मैं बता दूं कि ये बिहार के दरभंगा से संबंधित है। और लॉकडाउन पीरियड जो पिछले 2 साल से चल रहा है, इस दौरान काफ़ी लोग काफ़ी कुछ नया किए। कुछ लोग सफल भी हुए, कुछ लोगों को काफ़ी सफलता मिली और बहुत लोगों ने तो जग में अपना नाम कर लिया। मैं बात करने वाला हूँ बिहार के दरभंगा ज़िले के रहने वाली ननद और भाभी की जोड़ी। दोनों ने कमाल कर दिया। दोनों ने एक नया बिजनेस चालू किया और दोनों के हाथों का स्वाद जो है पूरे देश भर के लोगों में जादू बिखेर रहा है और पूरे देश भर के लोग तारीफ़ कर रहे हैं। एक्चुअली पिछले साल कोरोना के दौरान दोनों ने घर से ही अचार और चटनी बेचने का बिजनेस शुरू किया और इसमें उनकी मेहनत काफ़ी थी। और वो कहती हैं कि उन्हें अचार और चटनी तो बनाने आता था, दादी माँ से उन लोगों ने ये कला सीख रखी थी। आसपास के लोग और टीचर्स और जो भी लोग थे उनके संगी साथी, ये बहुत नॉर्मल चीज़ें थी कि अचार और चटनी हर घर में बनता है। लेकिन धीरे धीरे इन लोगों ने उसे एक बिजनेस का रूप दिया और जिसने सबसे पहले इन लोगों ने क्या किया कि अचार और चटनी बना करके फ्री में लोगों को चखाना चालू किया। फ्री में लोगों को दिखाया, बताया कि आप ये कर सकते हैं। और इनका ये कहना है कि उमा उमा नाम है उनका। उमा का कहना है कि हमारे दिमाग में एक्चुअली बिजनेस का कोई ख्याल नहीं था। नॉर्मल लाइफ चल रही थी, स्कूल जाना, बच्चों को पढ़ाना और फिर घर लौट करके कामकाज करना। लेकिन कोरोना के बाद चीज़ें बदल गई। लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हो गए, बाहर आना जाना बंद हो गया। हम लोग परिवार के साथ ही घर में रहने लगे। हमारे कुछ रिश्तेदार भी घर आए थे उस टाइम और वो भी वहाँ ठहर गए, यानी कि लाइफ ठहर गई थी एक घर के अंदर। लेकिन उसी दौरान उनके दिमाग में ये बात आई और उन्होंने अचार और चटनी का प्रोडक्ट बनाना चालू कर दिया और पूरे देश भर में उसको बेचने का उन्होंने प्लान बनाया। धीरे धीरे शुरुआत हुई और वो प्रोडक्ट पूरे देश भर में उन्होंने बेचना चालू कर दिया। फिलहाल समझिए कि रोज़ाना अब उनके पास 100 से ज़्यादा ऑर्डर आ रहे हैं और 1 दर्जन से ज़्यादा वैरायटी के प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रहे हैं वो लोग। इससे सालाना वो 8 से 10 लाख रुपए का बिजनेस करने लगे, यानी कि घर की एक छोटी कोठरी से शुरुआत करके सालाना 8 से 10 लाख का बिजनेस होने लगा। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात ये रही, कम से कम दर्जन भर लोगों को इस काम से रोज़गार भी मिला। और इसमें बताऊं कि 52 साल की कल्पना और 51 साल की उमा झा दोनों ननद भाभी हैं और दोनों ने मास्टर्स तक की पढ़ाई की है। उमा एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है जबकि कल्पना हाउसवाइफ है। लंबे वक्त तक दोनों साथ रही हैं और अब साथ मिलकर अचार और चटनी का बिजनेस कर रही हैं। उन्होंने बताया कि हमारे दिमाग में बिजनेस का वैसा कोई ख्याल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ये काम ऐसा चल चुका कि हमने इसे एक प्रॉपर बिजनेस की तरह सेटल कर लिया और आज पूरे देश भर से हमें ऑर्डर आते हैं। और वे कहती हैं कि हम लोग पहले से ही अचार और चटनी तो बना रहे थे, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि उसे इस तरीके से हम बिज़नेस के तौर पे देखेंगे। और आसपास के लोग, साथ ही साथ स्कूल के लोग, हर किसी को ये अचार और चटनी हमारा काफ़ी पसंद आने लगा था। लिहाजा हम लोगों ने इसे बहुत ही व्यापक स्तर पे, पूरे भारत के स्तर पे इसे बिज़नेस के रूप दे दिया और जो भी इसे एक बार खाता है उसे ये पसंद आता है और उसके बाद उनके ऑर्डर ज़रूर आ जाते हैं। और जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने इसका रिस्पांस लिया तो वहाँ से ये आया कि टेस्ट काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद इन लोगों ने कुरियर के ज़रिए पूरे भारत में अपने प्रोडक्ट को भेजना शुरू कर दिया और कुछ ही दिनों में इनका अचार काफ़ी प्रचलित हो गया
और ये कहती हैं कि ये सारे जो बिज़नेस का ख़्याल था ये उनके भांजे मयंक ने दिया था। मयंक ने सुझाव दिया था कि हमें ऐसा बिज़नेस शुरू करना चाहिए और बिहार के बाहर कई ऐसे लोग रहते हैं जो कि ट्रेडिशनल चीज़ें पसंद करते हैं, बिहार की चीज़ें पसंद करते हैं, गाँव घर की चीज़ें पसंद करते हैं और घर का बना अचार तो बात ही अलग है और वो भी बिहार का। तो मिथिला का अचार एक अलग ही पहचान है उसकी। मिथिला की पेंटिंग हो, मिथिला के अचार हो या मिथिला का मखाना हो, इसकी एक अलग ही पहचान है। और इन सब को देखते हुए इन लोगों ने पूरे भारत स्तर पे इस बिज़नेस को बढ़ाना चालू किया और फिर इन लोगों ने मिल कर के, दोनों ने, कल्पना और उमा ने मिल कर के इसकी प्लानिंग शुरू की और कुछ स्पेशल अचार सबसे पहले इन लोगों ने तैयार किया और उसके बाद मार्केटिंग का काम मयंक ने संभाल लिया। यानी कि घर के लोगों ने मिलकर के एक नया बिजनेस सेटल कर लिया और पूरे भारत भर में छा गए। अब उनका ये कहना है कि उमा कहती है कि घर के लिए अचार बनाना और मार्केटिंग के लिहाज से अचार बनाना, तैयार करना, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। मार्केटिंग के लिए कई चीज़ों का ख्याल रखना होता है, मसलन टेस्ट की, वैरायटी की, डिज़ाइन की, लुक की और इसके अलावा कस्टमर की चॉइस को जांचना। इसके बिना बिज़नेस को जमाना बहुत ही नामुमकिन लगता है। समझिए उन्होंने कितनी गहरी बातें कह दी कि मार्केटिंग के लिए टेस्ट, वैरायटी, डिज़ाइन, लुक और कस्टमर का चॉइस, ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि काफ़ी नोट करने के लायक हैं। और ये सारे कामों की शुरुआत उन्होंने किया और शुरू के 6 महीने मार्केटिंग की बजाय प्रोसेसिंग और क्वालिटी को लेकर के काम किया। हम कितने तरह से और क्या कुछ अचार के बिज़नेस में नया कर सकते हैं, इसको लेकर के प्लान किया, फिर मार्केटिंग शुरू की और फिर जो फीडबैक मिला उस पे काम किया और उसके बाद पूरी प्लानिंग के साथ इस काम को इन्होंने अंजाम दिया। और उमा कहती हैं कि जहाजी स्टोर नाम से हमने सोशल मीडिया पर अपना पेज बनाया और इसके बाद महेंद्र उस पर हमारे प्रोडक्ट की फ़ोटो और वीडियो पोस्ट करते हैं, फिर व्हाट्सएप पे अपना ग्रुप बनाया और फिर अपने प्रोडक्ट की फ़ोटो शेयर करते हैं और धीरे धीरे हमें ऑर्डर मिलने लगे। इसके बाद अलग अलग वैरायटी के अचार हम लोग डिब्बे में पैक करके सप्लाई करने लगे। इस तरह हमारा नेटवर्क सोशल मीडिया और लोगों के माउथ पब्लिसिटी के ज़रिए बढ़ता गया और हमें अच्छी खासी संख्या में ऑर्डर मिलने लगे। इसके बाद उमा और कल्पना पूरी तरीके से अपने बिज़नेस पे फोकस हो गई हैं। दोनों अचार के साथ ही चटनी भी तैयार करना शुरू कर दिया है। उस साल यानी कि 2021 में उन्होंने झा जी के स्टोर के नाम से अपनी कंपनी रजिस्टर कर दी और ज़रूरी लाइसेंस भी ले लिया। फिर दायरा बढ़ना चालू हो गया और मदद के लिए आसपास के कुछ महिलाओं को भी अपने साथ रख लिया। वे बताती हैं कि हमने 500 किलो अचार तक के बल्क ऑर्डर की सप्लाई की है। फिलहाल मध्य प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, मुंबई सहित देश भर में अपने प्रोडक्ट को ये लोग बेच रही हैं और इनके आसपास आम, मिर्च, ओल, नींबू, मिक्स, अदरक, लहसुन समेत 1 दर्जन से ज़्यादा वैरायटी के अचार हैं। जहाँ तक प्राइस की बात है तो 249 रुपये किलो से लेकर के 299 रुपये तक इनके प्रोडक्ट बिकते हैं। और फिलहाल ये लोग घर में ही प्रोडक्ट को तैयार करके पूरे देश भर में भेज रहे हैं, लेकिन अब इनकी डिमांड इतनी ज़्यादा है कि इन्हें कुछ स्टोर भी खोलने पड़ सकते हैं, जिसको लेकर के ये लोग प्लान कर रहे हैं। और जल्दी ही ये लोग बिहार से बाहर यानी कि मुंबई और दिल्ली और बंगाल जैसे जगहों पे अपने स्टोर खोलने की प्लानिंग कर रहे हैं। इनके साथ ही भारत के बाहर भी अपने प्रोडक्ट भेजने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। वे कहती हैं कि कल्पना की बेटी न्यूयॉर्क में रहती हैं, वह अपने साथ अचार लेकर के जाती हैं, अपने दोस्तों को खिलाती हैं, उन्हें भी हमारा प्रोडक्ट काफ़ी पसंद आ रहा है। इस तरह भारत के बाहर रहने वाले कुछ और दोस्तों ने भी डिमांड की है। अब अगला टारगेट इनका भारत के बाहर मार्केटिंग करने का है। हाल ही में इन लोगों ने अपने इस टारगेट के लिए काम भी प्रारंभ कर दिया है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके मन में कुछ करने की सोच है, कुछ करने का चाहत है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे इस चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं रोज़ाना एक पॉजिटिव स्टोरी आपके लिए लेकर के आता हूँ और लगातार आते रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।